हम ममता कर्ण प्रणाम करै छी अहाँ सबके गोर लगै छी। आइ 11हम दिनक कथा हेतै संध्याक विवाह और लिलीक जन्म। कथा सुनू अहाँ सब। हिमालयक पाँचम बेटी संध्या भेलथिन। ओ गौरीसँ छोट रहथिन, तथापि गौरीके विवाहमे ओ महादेवसँ ही मिल गेल रहथि। महादेव हुनका बड़ मानैत रहथिन। जखन संध्या विवाह योग्य भेलीह तऽ महादेव हुनकासँ विवाह करबा लेल गौरीसँ चोरा कऽ गेलाह। गौरी महादेवके नहि देखि चिंतित भेलीह। ओ हुनका तकने फिरथि, मुदा महादेव कतहु नहि भेटलथिन। गौरीके पता लगलनि जे महादेव संध्यासँ विवाह करबाक लेल गेल छथि। गौरी शोकातुर भऽ गेलीह। ओ कानय लगलीह। कानैत कानैत शरीरसँ घाम चलय लगलनि। घाम चललासँ देहसँ मैल छूटऽ लगलनि। सब मैलके गौरी जमा कऽ लेलनि आ एकटा साँपक आकार बनाए ओकरा बीच बाट पर राखि देलनि। जखन महादेव विवाह कऽ कऽ घुरलाह तऽ देखैत छथि जे गौरी हबो ढकार भऽ कानि रहल छथि आ बाट पर मैलक साँप राखल छैक। ओ ओहि मैलक साँपमे प्राण दऽ देल। ओ साँप लहलहाए लागल। महादेव गौरीसँ कहलनि, अहाँ किया कानैत छी? ई साँप अहाँक बेटी थिक। एकरे खिलाबऽ लेल हम एकटा कन्या आनल अछि। गौरी ई कथा सुनि भभा कऽ हँसय लगलीह। ओहि साँपक नाम लिली राखल गेल। लिलीक विवाह। नाहर नामक एक राजा ओ ताँती नामक रानी रहथि। हुनका 100 बेटा रहनि। बरसी जेठ आ ओ चनाइ हुनकासँ छोट बेटा रहथिन। बरसी नौकरी लेल महादेवक ओतय गेलाह। महादेवके एकटा बेटी लिली रहथिन। हुनका एकटा नौकरक खगता रहनि। महादेव बरसीके नौकर राखि लेलनि। एक दिन महादेव बरसीसँ कहलनि, लिलीके धर्म कुंडमे स्नान करा देबनि आ सोहाग कुंडमे अंगूठा डुबा देबनि। बरसीके सुनबामे धोखा भेलनि। ओ उल्टे कऽ देलथिन। धर्म कुंडमे अंगूठा बोरा देलथिन आ सोहाग कुंडमे नहा देलथिन। तैं हेतु लिलीके सोहाग तऽ बड़ पैघ भेलनि, मुदा धर्मक लेश मात्र नहि रहलनि। लिली विवाह करबा योग्य भेली। बड़ तकाय लागल। लिली जखन सुनलनि तऽ ओ कहलनि, हमरा लेल बड़ तकबाक काज नहि, हम बरसीसँ विवाह करब। बरसीक विवाह लिलीसँ भेलनि। पतिव्रता सुकन्याक कथा। एकटा राजा छलाह। हुनका संतान नहि छलनि। संतान लेल ओ 4टा विवाह कयलनि। सबसँ छोटकी रानीसँ एक कन्याक जन्म भेलनि। ओ परम सुंदरी आ सुशील रहथि। नाम राखल गेलनि सुकन्या। सुकन्याक स्वभाव तेहन छलनि जे चारू माय हुनका खूब मानैत छल। राजा सेहो सुकन्याके बड़ मानैत छलथिन। जतय ओ जाइत सुकन्याके संग नेने जाइत छलाह। एक दिन राजा भोरमे टहलक लेल निकललाह। हुनका संग बहुत अमलता सब छल। संगमे सुकन्या सेहो रहथिन। राजा हास्य विनोद करैत जा रहल छलाह। सुकन्या एक पोखरि लग टहलैत छलीह। ओ देखलनि जे एकटा दिबराक भीड़ जकाँ किछु छैक आ ओहिमे 2टा किछु चमकैत छैक। हिनका उत्सुकता भेलनि ओहि चमकैत चीज पर जे ओ की छियैक। ओ अपन आँगुरसँ ओहि चमकैत वस्तुके खोधलखिन। खोधलासँ हुनका आँगुरमे सोनित लागि गेलनि। तखन ओ एकटा काठीसँ ओकरा खोधि देलखिन। ओहि चमकैत वस्तुसँ सोनितक धार बहय लागल। तखन सुकन्या डेरा गेलीह आ भागि गेलीह। ओहि दिबराक भीड़मे एक मुनि तपस्या करैत छलाह आ चमकैत वस्तु हुनकर दुनू आँखि छलनि। काठी भोंकलासँ हुनकर आँखि फूटि गेलनि। ओ दर्दसँ चिचिया उठलाह। भीतरसँ राजा राजाक शब्द आयल। राजा ओतय गेलाह आ सब किछु देखल। एक मुनि तपस्या करैत छथि आ हुनका शरीर पर दिबराक भीड़ भऽ गेल छलनि। आँखि देखाइत छलनि सेहो सुकन्याक बचपनासँ फूटि गेलनि। राजा राजमहल आबि अपन ज्योतिष पंडितके बजाओल। हुनकासँ बात कयल। पंडित लोकनि कहल जे मुनिक आँखि फूटि गेलनि। ई बड़ गलती भेल। मुनिसँ क्षमा याचना कयल जाओ। राजा ओहि मुनि ओतय गेलाह आ क्षमा याचना कयल। राजा कहलनि, हे मुनि, हमरा कन्यासँ बड़ पैघ अपराध भेल, कृपया क्षमा कयल जाय। मुनि कहलनि, अहाँक बेटी हमर आँखि फोड़ि देलनि। हम आन्हर भऽ गेलहुँ। अहाँ अपन बेटीके कुटीमे छोड़ि दियौन। ओ हमर सेवा शुश्रूषा करतीह। राजाके मुनिक वचन सुनि बड़ दुख भेलनि। ओ राजमहल आबि खटवासी धऽ लेलनि। एकेटा बेटी छलनि। ओहो मुनि माँगि रहल छलथिन। राजा सब वस्तुक
संग राजकुमारी के विदा करबाक तैयारी कयल, किंतु सुकन्या किछुओ संग में नहि लेलनि। ओ नीक वस्तु आ आभूषण उतारि देल आ बनफूल पहिर सबसँ मिल जुलि कऽ मुनिक आश्रम विदा भेलीह। ओतय जाय ओ मुनिक सेवा मन लगाय कऽ करय लगली। सुकन्या प्रतिदिन स्नान करबा लेल गंगाजी जाथि। एक दिन रास्ता में हुनका अश्विनी कुमार सँ भेंट भेलनि। अश्विनी कुमार सुकन्या सँ पूछल जे अहाँ राजाक बेटी छी, अहाँ असगर कतय जाइत छी? सुकन्या सब बात हुनका कहलथिन। अश्विनी कुमार सुकन्याक सुंदरता वर्णन कयल आ कहल जे हमरा सँ विवाह करू। सुकन्या हुनकर वचन सुनि तमसा कऽ कहलनि, हम सती छी, हम श्राप देब तऽ अहाँ भस्म भऽ जायब। फेर एहन कथा हमरा नहि कहब। अश्विनी कुमार हुनका सँ कहलनि, यदि अहाँ मुनि के हमरा संग गंगा स्नान करबियनि तऽ ओ हमरे सन सुंदर भऽ जेताह। दोसर दिन सुकन्या मुनिक संग गंगा स्नान करबा लेल गेली। तीनू गोटे गंगा में डुबकी लगौलनि। अश्विनी कुमार आ मुनि एके रंग भऽ गेलाह। सुकन्या के दुनू के चिन्हब कठिन भऽ गेलनि। ओ असमंजस में पड़ि गेलीह। ताबत हुनका मोन पड़लनि जे देवताक पीपनी नहि खसैत छनि। ओ तुरत अपन स्वामी मुनिक हाथ पकड़ि लेलनि। अश्विनी कुमार तऽ चाहैते छलाह जे धोखा सँ हमर हाथ पकड़ि लेतीह तऽ हम हुनका सँ विवाह कऽ लेब, किंतु हुनकर विचारल बात मोने में रहि गेलनि। सुकन्या प्रसन्न भऽ अपन देवी देवता के प्रणाम कयल। अपन स्वामी के देखि प्रसन्नता भेलनि। ओ मुनिक संग सुख सँ रहय लगलीह। किछु दिन बीतला पर सुकन्या माय के मोन पड़लनि जे सुकन्या असगर वन में गेलीह। वन में बाघ, सिंह आ कतेक तरहक हिंसक जानवर सब रहैत छैक। एहि सँ हुनका मन में कतेक तरहक आशंका होमय लगलनि। बूढ़ा तपस्वी सेहो मरि गेल होयताह। एक दिन राजा रानी सुकन्या खोज खबर लेबाक लेल वन गेलाह। ओ देखलनि जे राजकुमारी सुकन्या बड़ सुंदर पुरुषक संग रहैत छथि। हुनका लोकनि के मन में भेलनि जे आब ई ओहि बुढ़बा तपस्वी के छोड़ि एकरा संग रहैत छथि। सुकन्या अपन माय बाप के देखलनि तऽ हुनका लोकनि के सत्कार करबा लेल आगू बढ़लीह। माय कहलखिन, हम अहाँ के ओतऽ नहि जायब, अहाँ हमर लोकनि के नाम हँसा देलहुँ। सुकन्या कहलनि, ई सब अहींक आशीर्वाद सँ भेल। अहाँ लोकनि जखन सब बात सुनब तखन विश्वास करब। जखन ओ अपन जमाय सँ सब बात सुनलनि तखन विश्वास भेलनि जे सुकन्या निर्दोष छथि। हिनका पर बेकारे कोनो तरहक शंका कयलहुँ। राजा रानी प्रसन्न भऽ अपन घर अयलीह। राजा अश्वमेध यज्ञ कयलनि। ओहि में बेटी जमाय के बजौलनि। देवता सब के सेहो निमंत्रण देलनि। देवता लोकनि एके पाँति में भोजन करऽ बैसलाह। ओहि में अश्विनी कुमार सेहो भोजन करऽ बैसलाह, मुदा सब देवता हुनका एक पाँति में बैसऽ नहि देबय चाहैत छलाह। राजा कहला सुनला पर खाय देलनि। सब खुशी खुशी बेटी जमाय के आशीर्वाद दैत अपन अपन घर गेलाह। 11 दिन के कथा समाप्त भेल। सब गोटे के धन्यवाद।